ईरान के लोगों को संबोधित कर सकते हैं खामनाई। 30 सेकंड आपके पास आ रहा हूं सर। बड़ी खबर है, कुछ देर में खामनाई का संबोधन हो सकता है और ये बहुत जरूरी भी होगा। ईरान की मीडिया का दावा है साहब कि खामनाई जो है वो एड्रेस करेंगे देश को, संबोधन उनका हो सकता है। ट्रंप को संबोधित करना था, वो उन्होंने टाल दिया, लेकिन ईरान के लोगों को संबोधित कर सकते हैं खामनाई। चर्चा अलग अलग है, खामनाई का संबोधन हो सकता है। ये जो खबर जो चल रही ईरान की मीडिया का दावा है, ये 6 बजे से दावा चल रहा है। हाँ। और अब ये हम स्क्रीन पर संबोधित करेंगे, संबोधित करेंगे। और ये दावा तब हुआ था कि कुछ ही मिनटों में आपके सामने वो उनका बयान आने वाला है। तो अभी वो कुछ मिनट होते होते मेरे हिसाब से तो 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। तो अगर आ जाता है तो फिर एक नया माइंड गेम चल रही है कि खामनाई है, जिंदा है, हाँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक नया डायमेंशन ऐड हो जाएगा और ये संकेत होगा कि आज की रात फिर और गंभीर होगी। अगर खामनाई जिंदा है तो इसका मतलब है कि युद्ध और तीव्रता पकड़ेगा और भयानक और भयावी होगा। बिल्कुल। देखिए, कर्नल दानवीर भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्री मर चुका है, आयर जी। आप बोलिए सर, रविंद्र सचदेव प्लीज, आप बोलिए सर, प्लीज बोलिए। Absolutely, yeah. The point is, again, back to nuclear. अगर मैं मानो लीबिया हूं, दुनिया मेरे को क्या समझे छोड़ दो, लीबिया में गद्दाफी हूं, अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो मुझे मार दिया जाएगा, वही हुआ उसके साथ। तो बॉटम लाइन इज कि लेसन दुनिया में आज की तारीख में आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। आप सही हो गलत हो दुनिया जो कहे, बट आपको अपने घर में न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। दैट्स स्मार्ट। सेकेंडली, अभी जो चल रहा है ईरान की सिचुएशन जो है, ये गेम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने फील्ड थोड़ी चेंज कर दी। इजराइल अमेरिका ने अटैक किया, ये वापस कर रहे हैं, बट ये इस समय अरब कंट्रीज में जो अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक कर रहा है। इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, जितने भी हैं, रेंज कम है। इजराइल बहुत दूर है, 100 फेंकेगा तो उसमें से 95 तो उनके एयर डिफेंस रोक देंगे, 4-5 गिरेंगे। टेल अवीव में कुछ बस स्टेशन हो गए। उसके निस्बत अगर आप अगेन कॉमन सेंस देखें, वो 100 ये इन अरब कंट्रीज में मारेगा, अमेरिकन बेसिस पे, कतर पे, बहरीन पे, दुबई में, अबू धाबी में, जहां पर एयर डिफेंस है काफी, बट उस लेवल की नहीं है जो इजराइल की है। तो योर रिटर्न ऑन योर वेपन्स इज मोर। एंड ये देश जो है ना, ये सारे कतर, एमिरेट, सऊदी, ये अब ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप वॉर को कुछ रोको, क्योंकि अदरवाइज हमारे यहां आग लगने वाली है। सो दैट्स वन स्ट्रेटजी जो मैं देखता हूं ईरान कर रहा है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से जानबूझकर इन देशों पर हमले हो रहे हैं ताकि ये देश जो अमेरिका को कहे कि साहब हमारी भी पिटाई शुरू हो गई। हालांकि इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि सऊदी और पाकिस्तान का भी, इसकी भी बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि एक पैक्ट हुआ था। सऊदी और पाकिस्तान का पाकिस्तान लड़े, अब फिर पाकिस्तान अटैक करे ईरान पे, ईरान पे अटैक करे पाकिस्तान। भाई, अगर सऊदी पर हमला हुआ है और सऊदी और पाकिस्तान का पैक्ट है कि उन पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, तो क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा? वैसे तो पाकिस्तान की पिटाई तालिबान कर रहा है, वहां अलग लड़ाई चल रही है, वो वहां पर पिट रहा है। तो पाकिस्तान किस नहीं, कर्नल दानवीर, पाकिस्तान ईरान, देखिए पाकिस्तान की तो बड़ी सिचुएशन वो है। पाकिस्तान की तरफ से एक भी बयान नहीं आया अमेरिका के इस ऑपरेशन को खंडन करने का। और ये भी बातें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। अभी तो मुस्लिम देशों पर, अभी तो अब सऊदी पर अटैक हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कि जो अफवाह चल रही है वो ये चल रही है कि पाकिस्तानी एयर बेसिस का इस्तेमाल इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस के लिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स ने किया है। पाकिस्तानी एयर बेसिस का, हाँ, ये ऐसी बात चल रही है, मतलब इन द एनवायरमेंट। अब वो है कि नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें चल रही हैं। और अभी ये जो पूरी जो इंफॉर्मेशन जो फ्लक्स हुआ है उसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। और इसके अलावा अगर आप मेरे को इजाजत दें तो मैं ये न्यूक्लियर वाली जो कहानी जो चल रही है, जो रॉबिन साहब कह रहे हैं और उससे पहले बोरा जी ने भी बात कही, तो मैं इसमें एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका आकलन करूं तो ये बात जो रॉबिन साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त थी आज से 10 साल पहले। आज से 10 साल पहले, मैं रोक रहा हूं, एक मिनट मुझे दीजिए। ये दुबई का एक होटल है, ये तो बड़ा फेमस होटल है, ये दुबई का होटल है। और ईरान की मिसाइल, ईरानियन मिसाइल, एक ईरान की मिसाइल इस होटल पर गिरी थी। और देखिए उसके बाद की तस्वीरें हैं। ये दुबई, ये फेयरमाउंट होटल है, ये फेयरमाउंट बहुत ही फेमस होटल है, बहुत बड़ा होटल है वहां का, दुबई का फेयरमाउंट होटल। क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कई मिसाइल्स को जो है न्यूट्रलाइज जहां किया गया, वो बुर्ज खलीफा के पास के इलाके को भी खाली कराया जा रहा था। ये भी कई जगह रिपोर्ट्स हैं। और जहां एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से कई मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया गया है,
ये तो दुबई में सऊदी, दुबई, कतार, अबू धाबी, ये तो अगर ये लड़ाई अमेरिका इजराइल की, ये तो शिफ्ट इधर हो रही है, ये लोग कहाँ छोड़ेंगे अब? अरे अगर आप वो वाला लिंक देखेंगे तो उसमें वो विजुअल्स हैं, दुबई के अंदर एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी डिफेंस गन्स एक्टिव हैं, और वहां पर अब दुबई के अंदर ये देखिए फेयरमाउंट होटल है, बहुत बड़ा होटल है, ये बहुत फेमस होटल है, और यहाँ पर ये आग और ये रेजिडेंशियल इलाका है, लोग रहते हैं, वहां पर ये मिसाइल मारी गई है। ये देखिए सामने जब फ्रेम उस तरफ जाएगा आप देखेंगे सामने कुछ बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, लोग वहां पर रहते हैं। सो इसके अंदर आप ये देखिए कतर के अंदर ये देखिए ये जो होटल है ये फेयरमाउंट होटल है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि दुबई पर कतर, दुबई, सऊदी जगह जगह मिसाइल्स अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया, और ये दुबई का फेयरमाउंट होटल है। ये जिस पर ये तस्वीरें भी हमले के बाद होटल में कर्नल दानवीर कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, तो सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या ये मिलिट्री बेस था यूएस का? नहीं, तो यानी कि ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें चला रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, क्योंकि ये जो होटल है ये दुबई का, मैं फिर से बता रहा हूं जिन्होंने अभी भी टीवी सेट ऑन किया, ये दुबई का फेयरमाउंट होटल है, जिस पर ये जबरदस्त धमाके की आवाज आप सुन रहे हैं। ये मिसाइल यहां पर गिरी है, ईरानियन मिसाइल, दुबई का फेयरमाउंट होटल, और इसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया, और ईरानी अफसरों की तेहरान के लोगों को एडवाइजरी है, ईरानी अफसरों की लोगों को तेहरान छोड़ने की सलाह। देखिए बड़ी खबर है ये, अपने लोगों को वहां से अब कहा जा रहा है कि तेहरान जो है वो छोड़ दे, ईरान के लोगों को तेहरान छोड़ने की सलाह है, क्योंकि ये सारे इंडिकेशन है कि रात बड़ी भयावह होने वाली है और सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी सिचुएशन जो है मिनट दर मिनट चेंज हो रही है। दुबई के अंदर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है, तेहरान छोड़ने की सलाह दे दी गई है, ईरान के लोगों को तेहरान छोड़ने की सलाह दे दी। आप कंप्लीट कर लीजिए कर्नल दानवीर। मैं मैं वही कह रहा था कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, और जैसा आप बता रहे थे कि बुर्ज खलीफा के आसपास एयर डिफेंसेस एक्टिव हैं और वहाँ पे लोगों को इलाका खाली करने की भी बातें चल रही हैं, तो ये चीज़ बता रहा है कि कितना इंटेंस अब आगे वाला खेल होता जा रहा है। और वैसे ये ध्यान में रहे कि ईरान और यूएई का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, 2-3 आइलैंड्स हैं जिसको जबरन ईरान ने दुबई के आइलैंड्स को कैप्चर किया हुआ है। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। अभी दुबई एयरपोर्ट पर इस वक्त बिल्कुल कयास जैसी स्थिति है, हर कोई वो देश छोड़कर, मतलब जितने भी, क्योंकि एडवाइजरी भी है और क्योंकि अब सऊदी, दुबई, अबू धाबी जगह जगह अटैक्स हुए हैं, एयरपोर्ट्स, वहां पर एयरपोर्ट को जो है बंद कर दिया गया है। जो फेयरमाउंट होटल है दुबई का, वहां पर अटैक की लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया है, ईरान की मिसाइल, सऊदी, कतर, बहरीन, अबू धाबी, वहां पर अटैक्स हुए हैं। एयरपोर्ट्स पर जो है बुरा हाल हो चुका है, वहां पर लोग देश छोड़कर जो है वापस आना चाह रहे हैं। दुबई के एयरपोर्ट पर नंबर 1, नंबर 2, कई एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को जो न्यूट्रलाइज किया है, वो इलाका जो है वो बुर्ज खलीफा के पास का है। ये भी बहुत डेंजरस सिचुएशन है। रोबिंदर सचदेव, ये तो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रहा है, लड़ाई इजराइल अमेरिका से, लेकिन ये तो सऊदी से पंगा, ईरान। आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड एंड इतने ओल्ड टाइम, यू सीन वर्ल्ड अफेयर्स फॉर लास्ट पिछले 15-20 सालों से, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। पॉइंट इज, भारत मानो एक क्रिकेट लविंग देश है, हम शायद, मैं क्या एनालॉजी देता हूं, ईरान इस समय जो कर रहा है वो गुगली कर रहा है। देखिए, इजराइल ने अटैक किया और अमेरिका ने अटैक किया, तो लोगों ने अज्यूम किया कि ईरान जो अटैक करेगा रिवर्स इजराइल पे करेगा या अमेरिका की वॉरशिप पे करेगा जो समुद्र में आसपास घूम रही है। ईरान क्या कर रहा है, उन्होंने जो वॉर्न भी किया था, ईरान अपने आसपास के देशों में जहां अमेरिकन बेसिस है, एसेट्स है, उनको अटैक कर रहा है। मैं अगेन आता हूं, कोल्ड लॉजिक, कर्नल दानवीर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है। सर, कर्नल दानवीर ने जो बताया वो इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे तस्वीरें हमारे चल रही हैं, ये फेयरमाउंट होटल, ये कौन सा मिलिट्री बेस है यूएस का? या नो, नॉट मिलिट्री बेस, नो नो नो, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। इस समय आप मुझे मार रहे हैं, मेरा गला काट रहे, तो मैं भी कुछ करूंगा ना। नहीं सर, सऊदी थोड़ी ना मार रहा है। नो, हैंग ऑन, ये दे आर अटैकिंग जहां पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स हैं, अमेरिकन बेसिस है and American interests है। Fairmont Hotel is owned by the Accor group of the French. Accor group है, ACCOR, right? Worldwide. Accor group में majority ownership है, I think, BlackRock की। तो what if it is? What Iran is doing is that कि hurting American interests
इन दीज कंट्रीज। अब मिलिट्री बेस हो अलग है। होगा क्या सर, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, आपने जवाब तो दे दिया ना। देखिए लड़ाई हो रही है, आप मुझे मार रहे हैं तो मैं भी तो आपको कहीं मारूंगा ना एक में। तो ईरान जो मार रहा है वापस। सेकंड इससे ये होगा जब दुबई के अंदर, ये तो कभी हुआ ही नहीं दुबई में जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं अमन जी। मैं खुद शॉक हूँ। फेयरमाउंट होटल बहुत फेमस होटल है ये कतर में कभी, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। इससे होगा ये कि दुबई के क्राउन प्रिंस इमीडिएटली परेशान होंगे अपने देश के लिए, या तो वो भी वापस जुड़ जाएंगे अगेंस्ट ईरान लड़ने में, या वो ट्रंप को बोलेंगे आप रोको इमीडिएटली, नहीं तो हमारे देश के अंदर आग लग रही है और इमिराती सिटीजन मर रहे हैं। ईरान ये कर रहा है ना। लेकिन सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, मार रहा है इजराइल और अमेरिका और पिट रहा है सऊदी। सऊदी इसलिए पिट रहा है कि सऊदी में जो सऊदी अमेरिका को सपोर्ट करता है इन द गेम ऑफ ईरान। सऊदी में अमेरिका के बेसिस है भाई, सऊदी में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है और अमेरिका वही मुझे मार रहा है, तो मैं क्यों नहीं अपने टारगेट बनाऊंगा सऊदी में जो मिलिट्री बेसिस है। ये जो आप ये मिलिट्री बेस नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स, अमेरिकी एसेट्स, मतलब ये तो फिर उस हिसाब से तो फिर सऊदी, अबू धाबी, दुबई, कतार, बहरीन। बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट दे दूं कि IRGC के कमांडर्स के बहुत भारी भारी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। तो अगर आप दुबई को टारगेट कर रहे हैं जाने अनजाने में या किसी बड़ी स्ट्रेटजी के तहत या बौखलाहट में या कमांड एंड कंट्रोल खत्म होने के बाद में रोग एलिमेंट्स जो हैं इस वॉर को एक दूसरी दिशा देना चाह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर ऐसा है बहुत बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट पर अटैक। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ये अभी अभी मुझे खबर स्क्रीन पर है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का हमला। देखिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर अगर ये अटैक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर बहुत, हालांकि ये अभी इनिशियल रिपोर्ट्स है, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसको, जगह जगह से रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये जो कुछ दुबई में हो रहा है इस वक्त, या सऊदी में, या अबू धाबी में, बहरीन में, कतार में, इज दिस लाइक ए डेथ वारंट बीइंग साइंड बाय ईरान ओनली? मतलब ईरान अपना डेथ वारंट खुद साइन कर रहा है। यही तो आपको बता रहा हूं कि अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ईरान के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अभी देखिए लीडरशिप वहां पर कमजोर हो गई है, कुछ खत्म हो गई है। हो सकता है पूरी तरह से टॉप लीडरशिप ऑब्लिटरेट हो गई। बड़ा दिलचस्प है कि ये ईरान की खामनाई फोर्सेस हैं या वो एंटी रिजिम फोर्सेस हैं, वो भी कहीं अटैक करके वहां से और कहां से क्या गेम चल रहा है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फॉग है। अब जैसा कि आपने अभी ब्रेकिंग दी थी कि खमेनाई कुछ संबोधन करेंगे, अगर वो होता है तो फिर उसको अलग तरीके से समझना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो क्या IRGC अब अपने तरीके से विदाउट एनी कमांड एंड कंट्रोल कहीं भी मिसाइल चला रही है, और वो दुबई को क्यों टारगेट कर रही है? दुबई के अंदर जहां पर टारगेट किया गया है, क्या वहां पर कोई उनका एयरबेस अमेरिकन एयरबेस है या वहां से हमले हो रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि क्यों ये इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। लेकिन रविंद्र सचदेव, तेहरान खाली करने की सलाह, ईरान के लोगों को ईरान छोड़ने की सलाह, इसका क्या मतलब? तो डेफिनेटली दैट मींस खतरा है और बहुत भयानक खतरा सर, है। हम एक बार क्लियर कर दें, कुवैत एयरपोर्ट पर ये जो खबर है, कुवैत एयरपोर्ट पर अटैक की खबर है, और ये हल्के नुकसान की भी खबर आ रही है। ये अब क्लियर किया जा रहा है, दरअसल कुवैत एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, और अगर एयरपोर्ट पर टारगेट हुआ है कुवैत एयरपोर्ट को, यस एग्जैक्टली, दुबई ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का अटैक जो है उसकी खबर है, और हल्के नुकसान की भी खबर है, और तस्वीरें भी हैं कुछ, यानी कि, और ये है तो ये बहुत मेजर है, ये बहुत मेजर हो गए। तो सिविलियंस और कुवैत के अंदर बिल्कुल उनके बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, नज़दीक भी है, रेंज के अंदर भी हैं। और जैसा मैं हमेशा सवेरे दोपहर से ये बोल रहा हूँ जब से ये हमले शुरू हुए हैं कि जो उसके पास में कामाकाजी ड्रोन्स हैं ईरान के पास, वो बहुत सक्षम है। रशिया उन्हीं का इस्तेमाल करता है यूक्रेन के अंदर, और वेस्टर्न एयर डिफेंसेस उनको नहीं रोक पाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक दहशत का माहौल है कि ईरान कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। और वो हम देख रहे हैं कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, आपने जैसे दिखाया कि फेयरवे होटल दुबई के अंदर उसको निशाना बनाया गया।
तो ये जो इलाके हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, रियाद के ऊपर हमला हुआ है, जॉर्डन के ऊपर हमला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े बहरान की ओर धकेलती नज़र आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज़ को मैं फिर अंडरलाइन करूँगा कि अभी लीडरशिप क्लैरिटी नहीं है ईरान के अंदर, और ये किस वजह से ये इस तरीके के सुसाइडल मिशंस ईरान कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। इसका क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ईरान को मिलने वाला है, अब ईरान की रिजीम को मिलने वाला है, ये भी कोई क्लियर नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसीलिए जो ये पूरी घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं, और अमेरिकन और इजराइल अभी कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। एक खबर ये जरूर आ रही है कि लेकिन ये ना कि अगर दुबई और अबुधाबी सेफ नहीं है तो दुनिया में कौन सा देश और एक खबर और भी आ रही है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये कहीं कहा है कि उनके जेट्स जो हैं वो डिफेंसिव पोस्चर में अपने एलाइज और अपने एसेट्स की सुरक्षा में लगे हुए हैं।